इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल शिकायतों, सुझावों और मांगों का एक मिला जुला ज्ञापन लेकर सोमवार सुबह कमिश्नर कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में तो गिने चुने ही नेता थे, लेकिन उनसे 3 गुना संख्या मीडिया कर्मियों की थी जो कांग्रेस के इस ज्ञापन को कवर करने पहुंचे थे। तय समय के मुताबिक शहर कांग्रेस के ये नेता कमिश्नर साहब के ऑफिस में प्रवेश कर गए। पीछे पीछे मीडिया कर्मी भी। देखते ही देखते साहब का ऑफिस हाउसफुल हो गया। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था न बन पाने पर कमिश्नर साहब ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि आपसे ज्यादा तो मीडिया कर्मी आ गए हैं। उन्होंने सभी की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वो मीटिंग हॉल में ज्ञापन भी लेंगे, बात भी करेंगे और मुलाकात भी, ताकि सुविधा भी हो और कोरोना गाइडलाइन का पालन भी। सभी को मीटिंग हॉल में पहुंचाकर कमिश्नर साहब मिलने पहुंचे, लेकिन इस बात पर रोकते और टोकते नजर आए कि नेताओं के मास्क बात करते समय व्यवस्थित रूप से लगे रहें। बहरहाल बात शुरू हुई और विनय बाकलीवाल ने बारी बारी से अपनी शिकायत, मांग और सुझाव कमिश्नर के समक्ष रखे, जिन्हें सुनकर कमिश्नर ने स्पष्टीकरण भी दिए और उचित प्रतीत होने पर कुछ सुझाव को अमल में लाने का आश्वासन भी। सबसे बड़ी मांग थी कि अस्पताल में पलंग कम होते जा रहे हैं, मरीज की संख्या बढ़ती जा रही है। तत्काल रूप से कोई भी होटल, हॉस्टल या स्टेडियम को अधिकृत करके उसको स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। दूसरा हमारी मांग थी कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके वहाँ पर एक सूची कोविड पेशेंट के लिए सूची लगा दी जाए ताकि उसको अपना इलाज कराने में आसानी रहे। तीसरी हमारी मांग थी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, जो बार बार देखने में आ रहा है कि ऑक्सीजन कम है, सप्लाई है कम है, उसके लिए मांग करी थी हमने कि ऑक्सीजन सारे अस्पतालों में सुचारू रूप से हो जाए ताकि कोई भी मरीजों को इलाज कराने में असुविधा ना हो। पांचवी मांग थी हमारी खाद्य पर्ची को लेकर, जो खाद्यान्न की पर्चियाँ बट रही है वो सरकारी कार्य, सरकार को बांटने का काम है, किंतु देखने में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी, पार्षद लोग पर्चियाँ बांट रहे हैं, जबकि ये काम सरकार का है। तो मेरी मांग थी कि नगर निगम जितने भी जेडो है और नगर निगम के कर्मचारी उस पर्चियों को बांटे, अन्यथा नहीं तो कांग्रेस को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। आज भी हमारी मांग थी कि जो मृत्यु का आंकड़ा है, मृत्यु का आंकड़ा सरकार क्या बताती है और मृत्यु कितने लोगों की हो रही है, इसके बारे में विभिन्नता आ रही है। हमने विद प्रूफ उनको ज्ञापन दिया गया और हमने मांग करी है कि जो मौत का आंकड़ा जो सुनिश्चित करें कि जो मौत का आंकड़ा जो बाहर का है और आपके सरकारी का उसको बिल्कुल मिलाया जाए। होता क्या है कि एक लाश में एक कवर में दो लाश को कवर करके भेज दिया जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। दूसरा ये देखने में आता है कि जो महिला है उसको पुरुष में डाल दिया जाता है, जो पुरुष है उसको महिला में करके उसको कर दिया जाता है और परिजन उनको ढूंढते रहते कि हमारे परिवारजन कहाँ है। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम इंजेक्शन की मांग करी। आज रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो केवल एक ही जगह मिल रहा है, अरविंदो हॉस्पिटल। क्यों वही सिलेंडर पे आज मुझे, अगर मैं सुपर हॉस्पिटल में भर्ती हूँ और मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन रात को 1 बजे लेने जाना पड़ता है तो मुझे अरविंदो जाना पड़ता है और 3 घंटे वहाँ खड़े रहना पड़ता है। हमने मांग करी कि इंदौर के विभिन्न 4 क्षेत्रों में 5 स्थान आप नियत कर दें, 5 दवाई की दुकान नियत कर दें, वहाँ से जाकर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन ले सकें। इसे लेकर बहुत सारी हमारी मांगे थी, हमारी उनसे चर्चा हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसके बारे में। ऊपर का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। आप किसी भी हॉस्पिटल में फ़ोन लगा लें, एक भी बेड उपलब्ध नहीं है। अभी कमिश्नर साहब से हमने बात की, वो बता रहे हैं 1000 बेड उपलब्ध है। मुझे लगता है कि अपन यहीं खड़े होते हैं और यहीं से भी चोइथराम से लेके, अरविंदो से लेके, MTS से लेके किसी भी हॉस्पिटल फ़ोन करते हैं, एक भी बेड खाली नहीं है। आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, किसी के रिकमेंड पे बेड मिल रहा है। अब आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स थी वो राजनीति कोविड पे हो गई है कि कोरोना में कौन बेड दिला पाएगा, वो हमारा नेता। तो ये स्थिति इंदौर की है। इंदौर की स्थिति को छुपाया जा रहा है, मौतों के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और अधिकारी जो है वो केवल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी चुनाव में व्यस्त है। अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो मैं समझता हूँ आज कोरोना की स्थिति यहाँ पे नहीं होती।